डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ मीन्स दांत एंड माइक्रोब्स मीन्स रोगाणु। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीथ है वो हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं टीथ उनको बिल्कुल स्मॉल पीसीज में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और जिससे क्या भोजन डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा भी टीथ के डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ टीथ, तो स्टूडेंट फर्स्ट, टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। टीथ हमारे फेस को क्या करते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं। टीथ के बिना जो हमारे फेस की जो शेप है वो सही नहीं होती। सेकेंड, टीथ हेल्प अस इन वाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। कि जो टीथ है, वाइटिंग मीन्स काटना और च्यूइंग मीन्स चबाना। भोजन को काटने के लिए और उसको अच्छी तरह से चबाने में हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि जब हम भोजन को खाते हैं उसके बाद टीथ के द्वारा जो भोजन को क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है, चबाया जाता है, ताकि जो भोजन है इजीली डाइजेस्ट हो सके। थर्ड पॉइंट है, टीथ हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली। कि टीथ हमें अच्छी तरह से स्पीक करने में हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम टीथ के बिना नहीं बोल सकते। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं सेट्स ऑफ टीथ। कि जो हमारी लाइफ टाइम है उसमें कितने हमारे टीथ के सेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ टाइम में हमारे 2 सेट होते हैं टीथ के। फर्स्ट होते हैं मिल्क टीथ और सेकंड होते हैं परमानेंट टीथ। तो स्टूडेंट्स, मिल्क टीथ फर्स्ट हम करते हैं मिल्क टीथ। ए न्यू बेबी बॉर्न डज नॉट हैव एनी टीथ। कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके दांत नहीं होते, इसीलिए स्टार्टिंग में कुछ मंथ तक बच्चों को दूध जब बिल्कुल जो सॉफ्ट है वो फूड दिया जाता है, क्योंकि टीथ न होने के कारण बच्चे फूड को चबा नहीं सकते। टीथ begin to appear when the baby is 6 or 7 months old। परंतु जब बच्चा 6 या 7 मंथ का होता है तब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज़ 20 टीथ। और जब तक बच्चा 3 साल का होता है तो उसके 20 टीथ होते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। तो ये जो टीथ का जो फर्स्ट सेट होता है इसे ही मिल्क टीथ कहा जाता है, और मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं रहते। तो स्टूडेंट्स, सेकंड है परमानेंट टीथ। एट अराउंड 6 years ऑफ एज, जब बच्चे की एज 6 years के करीब हो जाती है, दी चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग दी टीथ एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। तो क्या होता है, जब बच्चे की एज जो है 6 years के करीब होती है तो उसके जो मिल्क टीथ है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, और मिल्क टीथ की जगह पर नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा सभी के साथ ही होता है। आप लोगों के भी अभी तक काफ़ी जो मिल्क टीथ है वो टूट चुके होंगे और उनकी जगह पर परमानेंट टीथ आने शुरू हो गए हैं। These new sets of teeth is called permanent teeth। तो ये जो न्यू सेट है टीथ का, मीन्स मिल्क टीथ टूटने के बाद जो न्यू टीथ आते हैं उन्हीं को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो परमानेंट टीथ है वो लाइफ टाइम हमारे रहते हैं, परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट जाएं तो उनकी जगह पर नए दांत नहीं आएंगे। These are 28 परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ की कितने नंबर्स होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं 28।
द लास्ट 4 टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ। और परमानेंट टीथ के बाद में जो लास्ट जो 4 टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं विजडम टीथ। तो इस प्रकार जो एक अडल्ट होता है उसके 28 परमानेंट टीथ प्लस 4 विजडम टीथ टोटल होते हैं 32 टीथ। तो स्टूडेंट्स हमें जो परमानेंट टीथ है उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को या नाना नानी को देखा होगा कि वो सोने से पहले दांत को निकाल कर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो परमानेंट टीथ हैं वो टूट चुके होते हैं और वो नकली दांतों का सहारा लेते हैं भोजन को खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे काइंड्स ऑफ टीथ, कि जो हमारे सभी जो दांत है क्या उनकी शेप और साइज एक जैसा होता है? नहीं। और उनके जो फंक्शंस है, सभी टीथ के जो फंक्शंस है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट काइंड है टीथ की इंसिजर्स, सेकंड कैनाइंस, थर्ड प्रीमोलर्स और फोर्थ है मोलर्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है इंसिजर्स। दी 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर दी इंसिजर्स। कि जो फर्स्ट जो फ्रंट जो टीथ होते हैं हमारे उन्हें क्या कहते हैं? इंसिजर्स कहते हैं। इंसिजर्स टोटली 8 होते हैं, क्योंकि 4 इन दी अपर जॉ और 4 इन दी लोअर जॉ। दे आर शार्प एज्ड। तो जो इंसिजर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीखे होते हैं। They help us in cutting and biting the food. इंसिजर्स हमें फूड को काटने में हेल्प करते हैं और इसी करके इंसिजर्स को कटिंग टीथ भी कहा जाता है। सेकंड है स्टूडेंट्स कैनाइंस। These are 2 canines in each jaw। कि हर जो जॉ है उसमें 2 कैनाइंस होते हैं, 2 in the upper jaw एंड 2 इन दी लोअर जॉ। तो टोटली कितने कैनाइंस हो गए? 4। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ दी इंसिजर्स इन ईच जॉ। तो वो इंसिजर्स के दोनों जॉ में, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ में इंसिजर्स के साथ मौजूद होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। तो जो कैनाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीखे और नुकीले होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं तो उनके कैनाइन टीथ होते हैं, क्योंकि वो उनके फ्लैश को फाड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जो कैनाइंस हैं वो दे आर हेल्प इन टीयरिंग दी फूड, कि वो भोजन को टीयर करने में, भोजन को फाड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इसी करके जो कैनाइंस हैं उनको क्या कहा जाता है? टीयरिंग टीथ, भोजन को फाड़ने वाले टीथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट काइंड है प्रीमोलर्स। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। कि हर जो जॉ है उसमें कितने प्रीमोलर्स है? 4 मीन्स 4 इन दी अपर जॉ और 4 इन दी लोअर जॉ। तो टोटली कितने प्रीमोलर्स हुए? 8। दे आर नेक्स्ट टू दी कैनाइंस। तो प्रीमोलर्स क्या होते हैं? कैनाइन से आगे वाले टीथ होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ब्रॉड मीन चौड़े, और ये जो इन प्रीमोलर्स है इनकी शेप क्या होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट होती है। दे हेल्प इन क्रैकिंग द फूड। और प्रीमोलर्स फूड को क्रैक करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसीलिए प्रीमोलर्स को क्रैकिंग टीथ कहा जाता है। स्टूडेंट्स फोर्थ है मोलर्स। दे आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। तो हर जॉ जो है उसमें 6 क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। मीन्स 6 इन दी अपर जॉ एंड 6 इन दी लोअर जॉ। तो टोटल कितने मोलर्स हुए? 12। दे आर नेक्स्ट टू दी प्रीमोलर्स। तो जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर्स से आगे के दांत होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन दी प्रीमोलर्स। तो जो मोलर्स हैं वो प्रीमोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। दे हेल्प इन ग्राइंडिंग दी फूड।
और प्री जो मोलर्स हैं वो फूड को ग्राइंड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं तो मोलर्स और प्री मोलर्स के द्वारा फूड को क्या किया जाता है, अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है ताकि फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स।